आज बनाया मैंने इडली स्टैंड में मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाली नान खटाई। और इस नान खटाई को मैंने बनाया है गेहूं के आटे से। तो आप बड़े आराम से इसे बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी खाने के लिए दे सकते हैं। तो घर पर नान खटाई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप देसी घी। घी यहाँ पर आप एकदम मेल्टेड मत लीजिए। अगर घी पिघला हुआ है तो 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रख करके तब उसका इस्तेमाल करिए। यहाँ पर मैंने आधा कप थोड़ा सा जमा हुआ घी लिया है और आधा कप ही ली है पिसी हुई चीनी। तो चीनी को आप मिक्सी के जार में पीस लीजिए। यहाँ पर मैं चीनी को छन्नी से छान रही हूँ, जिससे जो इसके मोटे पार्टिकल हैं वो अलग हो जाए। तो देखिए चीनी पूरी छान ली है, जो थोड़े से मोटे पार्टिकल हैं वो अलग कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमें घी और पिसी हुई चीनी को अच्छी तरह से फेंटना है। तो इसके लिए आप किसी चमचे का प्रयोग कर लीजिए, हाथ से भी फेंट सकते हैं, या इस तरह से एक विस्कर मैंने ले लिया है। अब इससे अच्छी तरह से कम 5 से 7 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में इसे अच्छी तरह से फेंटना है। तो ऐसा करने से जो आपके बिस्किट है बहुत ही खस्ता बन करके तैयार होते हैं। यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में फेंटते फेंटते 5 से 7 मिनट हो गए, एकदम क्रीमी टेक्सचर आ गया है घी और चीनी का। तो चलिए अब यहाँ पर हमने बिस्किट बनाने के लिए इस्तेमाल किया है 1 कप गेहूं का आटा। यहाँ पर जो रोटी बनाने वाला आटा होता है ना, वही मैंने इस्तेमाल किया है 1 कप, जिसे मैंने एक छन्नी में डाल लिया है। और साथ में आधा कप बेसन लिया है। बेसन से नान खटाई का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और साथ में 1/4 कप यहाँ पर रवा यानी कि सूजी ली है। सूजी डालने से हमारी नान खटाई बहुत ही खस्ता और टेस्ट में बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है। तो इन सबको अच्छी तरह से छान लेंगे, जिससे कि जो इसके मोटे मोटे पार्टिकल्स हैं वो इसमें नहीं जाएंगे। छन्नी से इस तरह से छानेंगे तो ये एकदम जो भी आटा हमने इस्तेमाल किया है वो एकदम महीन होकर के ही इसमें जाएगा। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 चुटकी नमक। थोड़ा सा नमक डालेंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है नान खटाई में। और यहाँ पे मैंने डाला है आधा छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। साथ में फ्लेवर के लिए डाला है आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर। और अब हल्के हाथों से सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो हाथ की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, और चाहे तो इस तरह से जैसे मैंने चम्मच का इस्तेमाल किया है, हल्के हाथों से धीरे धीरे बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसे हाथ की मदद से ही मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पर इसे आटे की तरह नहीं गूंथना है, सिर्फ सबको मिलाना है, मतलब सबको इकट्ठा कर लेना है। जो भी हमारा पूरा बैटर है, यहाँ पे जो भी मिक्सचर है उसको हमें इकट्ठा कर लेना है। तो देखिए सभी मिक्सचर को मैंने अच्छे से हल्के हाथों से इकट्ठा कर लिया है। अब यहाँ पर मैं इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी, जिससे कि ये थोड़ा ठंडा हो जाए और हम अच्छे से इसके बिस्किट या नान खटाई बना सके। और अब मैं इडली स्टैंड को प्री हीट करूंगी। तो यहाँ पर मैंने एक इडली स्टैंड ले लिया है और अब मैं इसमें डालूंगी 1 कटोरी नमक। तो ये नमक आप कई बार बार बेकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। इस्तेमाल करने के बाद इसे किसी डब्बे में स्टोर करके रख लीजिए, और जब भी आपको कुछ बेक करना है तो फिर से इस नमक का इस्तेमाल कर लीजिए। तो नमक डाल के मैंने लो फ्लेम पर रख दिया है ऊपर से ढक करके, और इधर इडली स्टैंड को अच्छे से घी से ग्रीस कर लिया है, जिससे कि जो हमारी नान खटाई है वो आराम से इडली स्टैंड से निकल जाए। अब यहाँ पर जो हमने बैटर मिक्सचर रखा था फ्रिज में, 15 मिनट हो गए थे उसे रखे हुए, तो 15 मिनट बाद इस मिक्सचर को फ्रिज से निकाला। और अब सभी नान खटाई एक ही साइज की बने, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस तरह से एक चम्मच ले लिया है। आप यहाँ पर कोई छोटी कटोरी या कोई भी चम्मच इस तरह से ले सकते हैं, और इस तरह से मैं एक एक लोई या एक एक नान खटाई कितनी साइज की बनानी है, इस तरह से मैं चम्मच की मदद से ले रही हूँ। तो इससे क्या होगा, सभी नान खटाई एक ही साइज की बन करके तैयार होंगी। आप चाहे तो हाथ से भी इसकी लोई की तरह बना सकते हैं, लेकिन चम्मच से लिया था तो सभी एक ही साइज की परफेक्ट बन करके तैयार होंगी। अब बस हमें क्या करना है, जो हमने चम्मच की मदद से पेड़े ले लिए, इनको इस तरह से गोल गोल शेप देनी है, और फिर इस तरह से हाथ से थोड़ा सा चपटा कर लेना है। तो गोल शेप देने के बाद हाथ से इस तरह से चपटा कर लेंगे। ये बिल्कुल कुकीज, बिस्किट या नान खटाई का शेप यहाँ पर आ गया है। इसी तरह से बाकी पेड़ों की भी नान खटाई बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक एक करके सभी नान खटाई बना करके तैयार कर ली है।
अब यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा ठंडा दूध। तो ठंडे दूध का ही इस्तेमाल करें, गर्म दूध का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप गर्म दूध डालेंगे तो जिस इसमें चीनी है ना वो पिघलने लगेगी। तो यहाँ पर मैंने दूध को उबाल के ठंडा कर लिया था। अब इस तरह से ऊपर से दूध डाला है। इससे क्या होगा, नान खटाई का जो कलर है ना बहुत अच्छा आएगा और साथ में टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ऊपर से मैंने कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, जैसे कि कटे हुए काजू, बादाम और पंपकिन सीड्स मैंने इसमें ऊपर से डाल दिए हैं। और इस तरह चम्मच की मदद से मैं सबको प्रेस कर दूंगी, जिससे कि ये ड्राई फ्रूट्स नान खटाई में अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे। अब जो हमने इडली स्टैंड ग्रीस करके रखा था उसमें एक एक नान खटाई इस तरह से रख लेंगे। ऊपर से दूसरी प्लेट लगाएंगे। सभी प्लेट को हमने अच्छे से घी से ग्रीस कर लिया है, तो सब में एक एक करके नान खटाई इस तरह से रख लेंगे। और यहाँ पर लगभग 10 मिनट हो गए हैं। इडली स्टैंड जो हमने हीट करने के लिए रखा था वो भी अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब नान खटाई को इसमें रखेंगे, ऊपर से इसका ढक्कन लगाएंगे और कम से कम 20 से 25 मिनट तक इसको लो फ्लेम पर इसी तरह से कुक करेंगे। और 25 मिनट बाद इसका ढक्कन हटा करके देखा तो नान खटाई हमारी बनकर के तैयार हो गई है। इसको निकाल के बाहर करेंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। बस जो नीचे की नान खटाई होगी, जो नीचे वाली प्लेट में होगी, वो थोड़ी सी ज़्यादा डार्क कलर की होगी, ऊपर वाली थोड़ी सी लाइट कलर की होगी। यहाँ पर सभी प्लेट को एक एक करके हटा लिया है। बस जब ये थोड़ी सी ठंडी हो गई है तो अब नान खटाई को हटा के देख रहे हैं और देखिए ये नीचे से अच्छे से सिक गई है। और जो नीचे वाली प्लेट है उसकी नान खटाई थोड़ी डार्क कलर की है, ऊपर वाले की थोड़ी लाइट कलर की है, लेकिन ये काफ़ी अच्छे से सिक गई हैं और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। क्रिस्पी भी है और एकदम मक्खन की तरह मुंह में घुलने वाली बनी है। और घर पर ही एकदम शुद्ध चीज़ों से बना के तैयार की है, गेहूं के आटे से बनी, तो आराम से बच्चे बड़े से खा सकते हैं।